हेलो बच्चों, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इस चैप्टर वाली सीरीज में हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 7 पर। अभी तक हम पढ़ चुके हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, क्यों एक देश को इसको मेंटेन करके रखना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या है यानी कंपोनेंट क्या है, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी क्या होता है उसके कंपोनेंट क्या है, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी क्या होता है उसके कंपोनेंट क्या है, ट्रेड बैलेंस क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 में आ गया हूं जिसका नाम है गुड एंड सर्विसेज बैलेंस। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था ट्रेड बैलेंस को पढ़ाते हुए कि ट्रेड बैलेंस बेसिकली मेजर करता है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द कमोडिटी एंड सर्विसेज टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ ऑल द कमोडिटी एंड सर्विसेज। उसके बीच के डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम ट्रेड बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। बट इसमें उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यानी जब हम किसी भी देश का गुड एंड सर्विसेज बैलेंस मेजर करते हैं तो इसमें दो चीजें शामिल करते हैं। एक हम शामिल करते हैं ट्रेड बैलेंस, और ट्रेड बैलेंस आपने कैसे निकाला था? एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इंपोर्ट वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटीज एंड सर्विसेज। जबकि जब हम गुड एंड सर्विसेज बैलेंस निकालेंगे तो गुड एंड सर्विसेज बैलेंस में हम ट्रेड बैलेंस के साथ जोड़ेंगे नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस। यानी कि गुड एंड सर्विसेज बैलेंस निकालने के लिए हम ट्रेड बैलेंस प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस को उसमें जोड़ देते हैं। फैक्टर 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। उसके अलावा जो नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस है उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो ट्रेड बैलेंस प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस, यानी ट्रेड बैलेंस मतलब जितना भारत ने पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट वैल्यू लिया उसका मेजर, और जितना इंपोर्ट वैल्यू लिया उसका मेजर, वो ट्रेड बैलेंस में निकल लिया। और फिर जितना भारत ने पूरी दुनिया को नॉन फैक्टर सर्विसेज भेजा और जितना पूरी दुनिया से नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस है उसके बीच के अंतर को दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? गुड एंड सर्विसेज बैलेंस। यानी गुड एंड सर्विसेज बैलेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि ट्रेड बैलेंस में नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस को जोड़ देते हैं। आइए इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने लेटेस्ट डेटा लिया है आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर मुझे गुड एंड सर्विसेज कैप्चर करना है तो टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज कितना है? देखिए 437.42 यूएस मिलियन डॉलर, यह है एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स। सर्विसेज का टोटल वैल्यू कितना है एक्सपोर्ट का? 383.51 यूएस बिलियन डॉलर। तो यह टोटल कितना हो गया? 820.93 यूएस बिलियन डॉलर, जो हमने टोटल एक्सपोर्ट किया है किसका? गुड्स का एंड सर्विसेज का। और टोटल इंपोर्ट हमने कितना किया है गुड्स एंड सर्विसेज का? गुड्स का हमने किया है 720.24 यूएस मिलियन डॉलर और सर्विसेज का किया है हमने 194.95 यूएस बिलियन डॉलर। और याद रखिएगा यहां सर्विसेज में मैंने केवल नॉन फैक्टर सर्विसेज को ही शामिल किया है, सर्विसेज में सब कुछ शामिल नहीं किया है। मतलब फैक्टर सर्विसेज शामिल नहीं किया, ट्रांसफर बैलेंस शामिल नहीं किया है, केवल नॉन फैक्टर सर्विसेज ही शामिल किया है। तो अगर मैं टोटल देखूं तो अगर मुझे गुड एंड सर्विसेज बैलेंस निकालना है तो मुझे ये ट्रेड बैलेंस और ये मुझे क्या नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस का ये वैल्यू एक्सपोर्ट का, और उसको मैं माइनस करना है किसको? इंपोर्ट वैल्यू को। यानी 820.93 यूएस मिलियन डॉलर में बिलियन डॉलर में 915.19 यूएस बिलियन डॉलर को माइनस करना पड़ेगा। तो बेसिकली आंसर कितना आया? 94.26 यूएस बिलियन डॉलर। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो पॉजिटिव है, इसमें तो खुश होने वाली बात है। बिल्कुल सही बात है। आप दुनिया से बेशक से ट्रेड बैलेंस में डेफिसिट में हो, लेकिन आप गुड एंड सर्विसेज बैलेंस में पॉजिटिव में हो। यानी आप दुनिया के मुकाबले ट्रेड बैलेंस में जहां नेगेटिव है वहीं नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस को भेजने में पॉजिटिव में है। आप इसे अच्छा कहिए या बुरा कहिए, बुरा ऐसे कहिए कि नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव फैक्टर है ये, क्योंकि आपका नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस पूरी दुनिया में ज्यादा है। लाइक आप पूरी दुनिया को ज्यादा शिपमेंट कर रहे हो, पूरी दुनिया में ज्यादा इंश्योरेंस कैप्चर कर रहे हो, पूरी दुनिया में ज्यादा बैंकिंग सेगमेंट कैप्चर कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है, राइट? तो नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस के पॉजिटिव होने की वजह से आपका ओवरऑल गुड एंड सर्विसेज बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है। या देखिए, इफ एक्सपोर्ट्स गुड प्लस सर्विसेज एक्सीड इंपोर्ट, यानी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू बड़ा हुआ इंपोर्ट वैल्यू से तो ये सरप्लस वाली बात है, एक्सपोर्ट वैल्यू बराबर हुआ इंपोर्ट वैल्यू के तो ये बैलेंस वाली बात है, और एक्सपोर्ट वैल्यू इंपोर्ट वैल्यू से छोटा हुआ तो ये डेफिसिट वाला सिचुएशन है। यानी कि अगर ये बड़ा हुआ तो हंसने वाला विषय है, अगर ये छोटा हुआ तो रोने वाला विषय है, और अगर ये आपस में बराबर हुआ अगेन तो ये आप ना हंसिए ना बोलिए, चुप रहिए वाली स्थिति है। मतलब जितना
आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उतना ही इंपोर्ट कर रहे हो। तो ट्रेड बैलेंस में आप टोटल एक देश को का जो एक्सपोर्ट करते हैं कमोडिटी एंड सर्विसेज उसका बैलेंस निकालते हैं, और गुड एंड सर्विसेज बैलेंस में आप ट्रेड बैलेंस में जोड़ते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस को ही। केवल नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस में फैक्टर सर्विसेज और ट्रांसफर सर्विसेज शामिल नहीं होता। तो ट्रेड बैलेंस इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज, एंड अगर आप गुड एंड सर्विसेज बैलेंस निकालेंगे तो ट्रेड बैलेंस प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस को गुड एंड सर्विसेज बैलेंस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में हम पढ़ने वाले हैं कि इनविजिबल बैलेंस क्या होता है, और जो भी दोस्त आपके क्लास 12 में पढ़ते हैं उन सभी लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट की पूरी समझ पैदा करने के लिए, या 12वीं क्लास के कंप्लीट मैक्रो एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी का एक एक टॉपिक को रिसर्च मैनर में समझने के लिए इस चैनल को उनसे साझा कर सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं, और हर वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अच्छी मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भी कंपटीशन और एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी सीएचएसएल या सीजीएल लेवल की जिसमें इकोनॉमिक्स में ये पार्ट शामिल है, वो इसे फाउंडेशन क्वेश्चन के रूप में पढ़ें, और आगे इसका और रिसर्च करके वीडियो बनाया जा रहा है जिसे आप गो थ्रू करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं।